हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि टूटे हुए संबंध क्या फिर से जुड़ पाएंगे। इसी विषय पर आज की टैरो रीडिंग पूरी बेस्ड रहेगी। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द लवर्स और पाइल नंबर 2 टू ऑफ कप्स। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द लवर्स के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई टूटा हुआ संबंध है तो क्या उसके फिर से जुड़ने की संभावना है या नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिस टूटे हुए संबंध या प्रेम संबंध के बारे में आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बारे में आपकी होप मुझे समाप्त दिख रही है, यानी कि रास्ते बंद। आगे आपको ऐसा लगता है कि ये संबंध अब नहीं जुड़ पाएंगे। आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें खराब हुई थी, आपका दिल टूटा, उनका दिल टूटा, या एक दूसरे के बीच में चीजें नकारात्मक दिशा में मुड़ी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन का गैप, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति का समाप्त होना जैसी चीजें जो रहीं, उन्होंने सिचुएशंस को बुरी तरह से डैमेज किया और आप दोनों के या आपके उनके बीच के संबंध समाप्त हो गए। आगे भविष्य में उसके जुड़ने की संभावना अभी वर्तमान में नजर नहीं आती है। ये आपका सोचना सही है, मुझे भी रीडिंग में वर्तमान में यह संभावना नहीं दिख रही, लेकिन भविष्य में पाइल नंबर 1 आपके इस टूटे हुए संबंध के वापस जुड़ने की संभावना है, लेकिन उसमें 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि यह संबंध जुड़ जाए, और नंबर 2, आप जोड़ना नहीं चाहते, अगर जुड़ेगा फिर भी आप इसे नहीं जोड़ना चाहते। तो पहले नंबर 2 की बात करें। अगर आप इस रिलेशनशिप को वापस सचमुच नहीं जोड़ना चाहते किसी भी कंडीशन में, और आपने स्वयं को इससे दूर कर लिया है, तो आप अपनी इस दूरी को बरकरार रखें, दूसरे की फीलिंग की परवाह ना करें, इस बात को सोचना बंद कर दें कि उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या मेरी इमेज कितनी पॉजिटिव निगेटिव होगी। सोचना बंद कर दीजिए। आप ये सोचिए कि भाई मुझे जब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे ये टूटा संबंध नहीं जोड़ना है अब, तो फिर कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जोड़ना, तो बस नहीं जोड़ना। इसमें नफा नुकसान हम नहीं देख रहे। एक जिद पे आ जाइए और जिद को पकड़ कर बैठ जाइए। संबंध नहीं जुड़ेगा, उसकी ओर से पॉजिटिविटी की कोशिशें भविष्य में हो सकती हैं जिसकी संभावना दिखती है, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि आप अपनी ओर से जम गए, जिद में आ गए। ठीक, तो एक तो यह हो गया। अब दूसरा, अगर आप इस रिलेशन को जोड़ना चाहते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला, आप जोड़ना चाहते हैं, दूसरा आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उधर से पहल हो तो फिर हम जुड़ जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, चलिए पहले यह देखते हैं कि आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है
कि अपनी ओर से एक न्यूट्रल पोजीशन में चले जाना है, यानी कभी इस मामले पर किसी से बातचीत हो तो आप सिर्फ एक रटा रटाया आंसर करें कि भाई ये संबंध जिस तरह से भी टूटा वो दुखद तो था, लेकिन अब भविष्य में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी ओर से ये स्टेटमेंट हमेशा देना शुरू करें, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े होकर के दे दें, है ना, या उससे मेल कर दें। जब भी कभी इस मामले पर कहीं भी बातचीत चर्चा चले तो आप बोलें कि भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जुड़े या नहीं जुड़े। अगर वे जोड़ना चाहते हैं तो ये उनको सोचना होगा कि कैसे जोड़ें। हमारी ओर से तो हम न्यूट्रल हैं, हमें ना उनसे कोई शिकायत रह गई है अब, ना हम किसी तरह के इंतजार में हैं कि वो आ जाएं। ठीक, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक न्यूट्रल सिचुएशन में आ जाएंगे, जो हमारा ऑप्शन 1 है। अब न्यूट्रल सिचुएशन में मुझे दिखता है कि उधर से पहल होने की संभावना तो है। आज इस रीडिंग को जब आप पहली बार देख रहे हैं, यहां से अगले 6 से 10 महीने के अंदर ये हो जाएगा और इस टूटे हुए संबंध के जुड़ने की संभावना है। न सिर्फ जुड़ने की संभावना है बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच और नेचर पर जुड़ने की संभावना है, जहां आप दोनों के बीच में आपके और उनके बीच का मनमुटाव समाप्त हो जाए, एक फ्रेंडलीनेस, एक फैमिली रिलेशनशिप वाली पोजीशन या उससे मिलती जुलती सिचुएशन आपको अचीव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाठ। पहला कार्ड हमारे पास है क्रिया। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास जो कार्ड है यह है श्री हनुमान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है श्री कृष्ण। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है दिस वन इज पित्त। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है ये है प्रत्याहार। चलिए 5 कार्ड्स आपके लिए हमारी ओरेकल डेक से भी अपीयर हो चुके हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना बोलचाल की बात में कि भाई ये सिचुएशन गले की हड्डी बन गई है, तो आपके इस टूटे हुए रिलेशन का स्टेटस ओरेकल कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि ये पूरा मामला आपके गले की हड्डी बन गई है। ना निगलते बन रहा, ना उगलते बन रहा, ना छूटते बन रहा, ना जुड़ते बन रहा। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये ओरेकल कार्ड्स क्या समझाते हैं उसे समझिए। ये कहते हैं कि अपनी ओर से प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए, रेस्पॉन्स देना बंद कर दीजिए, लेकिन नेगेटिव वाला। क्रिया करनी शुरू कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम चाहते हैं कि हम प्रतिक्रिया दें, तो ये कह रहे हैं प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्रिया करनी शुरू कर दीजिए। यानी कि न्यूट्रल रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी से भी बातचीत चर्चा इत्यादि चले, आप सिंपली बताएं कि भाई पुरानी बातें जो थी वो थी, अपनी जगह पर हैं। ऐसा नहीं कि वो हम भूल गए, याद है, लेकिन अब हमारे दिल में मन मुटाव नहीं रह गया, हम अपने आप को एकदम न्यूट्रल कर चुके हैं। अब गेंद उसके पाले में है, वो अगर रिलेशनशिप को सुधारना चाहती हैं तो फिर आगे बढ़े। हम अपनी ओर से न्यूट्रल हैं, कूल, एकदम कूल हो जाइए। लेकिन ओरेकल कार्ड कहते हैं कि ये कूल होने का दिखावा करने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको सचमुच में कूल होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये कूलनेस, ये ठंडा रवैया, ये न्यूट्रल रवैया आपका एक जहर के घूंट जैसा है जो आपको पीना पड़ेगा, तो हाँ पीना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशन को रिवाइव चाहते हैं तो। और अगर नहीं चाहते तो पहले वाले एटीट्यूड में रहिए, जिद में आ जाइए कि मेरे को तो नहीं जोड़ना, बात ही खत्म, तुम चाहे जो कर लो, चाहे जितनी उछल कूद करो, हमें नहीं जोड़ना, उस एटीट्यूड में आ जाइए। पहला तो ये। दूसरा, अच्छा अब यहां पर है कि जहर का घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन रीडिंग कहती है कि इस बात को आप अगर दिखाते हैं कि मैंने जहर का घूंट पी लिया, तो रिलेशन अगर जुड़ भी जाए तो भयंकर वाली गांठ पड़ेगी और ना जुड़ना ही ज्यादा बेहतर कंडीशन को शो आउट कर देगा। इसलिए आपको ये जहर का घूंट अगर पीना भी पड़ता है या ये एक नकारात्मकता स्वीकार करनी भी पड़ती है, दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ना पड़ता है, तो इसे अपनी नियति मान लीजिए कि हाँ ठीक है, भाग्य में शायद यही लिखा था तो ठीक है, यही होना है। आगे श्री कृष्ण का कार्ड ये कहता है कि अब अपने अंदर के डिप्लोमेसी को ऑन कर दीजिए, यानी अब आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है, और किस एंगल पर होना है उसे समझें। आने वाले भविष्य में जब संबंध जुड़ना शुरू हो या उसकी ओर से पहल होनी शुरू हो, तो आप पहले तुरंत जोड़ने पर विचार ना करें या तुरंत जुड़ ना जाएं। ठीक, अगर वे जोड़ते हैं तो फिर शुरुआत करिए कि ठीक है, थोड़ी मोड़ी बोलचाल हाय हेलो हो जाए, थोड़ी औपचारिक शुरुआत हमारे बीच में हो जाए, फिर आगे का देखते हैं क्या होगा। तो इससे सामने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि आपने
सिग्नल ग्रीन कर दिया है इस संबंध को जोड़ने के रिगार्डिंग, लेकिन अभी आप पुरानी बातें भूले नहीं हैं और आपको यही याद रख करके चलना होगा कि दूसरे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि आप अब पुरानी बातें भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो चीज गले की फांस और गले की हड्डी बन गई है अभी वर्तमान में, यह आने वाले भविष्य में संबंध जुड़ने के बाद भी गले की हड्डी बनी रहेगी। इसलिए आने वाले समय में आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपने मन को शांत करने पर प्रयास करना होगा और इस प्रयास को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में अगर आप अपने मन को शांत नहीं रख पाए तो ये गले की फांस आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी और अब की बार जब रिलेशन टूटेगा तो उसमें आपकी गलती ज़्यादा होगी और आप इस गलती को स्वीकार करने की मुद्रा में नहीं दिखते या आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं दिखते कि आपकी वजह से बिगड़ा हुआ संबंध जो जुड़ा वो फिर से टूट जाए। तो कम से कम आप तो जिम्मेदार नहीं होना चाहते। तो अब आपको क्या क्या करना है? सबसे पहला, पुराने मामलों में जो बातें याद हैं, जिन बातों ने आपके दिल को बेधा यानी आपको दिल में चुभी, उन बातों को स्वीकार करें। कई बार होता है कि हमें जो नकारात्मक फीलिंग्स हमारी है हम उसे अस्वीकार करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, हमें इतना बेवकूफ़ कैसे समझ लिया या हमने इतनी बेवकूफ़ी कैसे करी। स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ये सब हो गया, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ उसने मेरा दिल तोड़ा, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ उन्होंने हमें गालियाँ दी, हमें नकारात्मकता में ट्रीट किया, हमारे साथ मिसट्रीट किया, मिसबिहेव किया। स्वीकार करिए इसे, ठीक, मानिए इसे। कैसे हो गया वो छोड़िए, हो गया ना, स्वीकार करिए। जितना आप स्वीकार करते जाएंगे आपके अंदर इस बात का एक रियलाइजेशन कि मेरे साथ ये गलत हुआ है हो तो जाएगा, लेकिन इस रियलाइजेशन के सापेक्ष की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। ये वो वाला मामला है कि भाई आपने मुझे कभी गाली दे दी और मुझे बड़ा बुरा लग गया। अब मैंने उस गाली को स्वीकार कर, भाई दे दी तो दे दी, मैंने उस इशू को, उस इंसिडेंट को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई फला व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी। अब मुझे वो गाली तो याद है कि आपने दी और मैं जानता हूं कि आपने दी, रियलाइज तो हो गया, लेकिन मेरी नकारात्मकता अगर खत्म हो जाए, आपके प्रति मेरा वैमनस्य का भाव, दुश्मनी का भाव खत्म हो जाए, मुझे एक तरफ याद है कि आपने क्या किया, क्लियर याद है, लेकिन आपके प्रति दुश्मनी का भाव खत्म हो जाए तो आपके साथ मेरी मित्रता दोबारा हो तो जाएगी और हो सकती है, लेकिन वो भाव का बनाए रहना आने वाले भविष्य में मुझे सचेत बनाए रखेगा कि मुझे कुछ मामलों पर आपके साथ डिप्लोमेटिक रवैया बनाए रखना है, यानी इतना ज्यादा भी अपने आप को आपके साथ घोल नहीं देना है कि आप दोबारा मेरी इंसल्ट कर ले जाएं। तो इस वजह से आपको अपने आप को इस रियलाइजेशन में लाना होगा। ये लाना आसान नहीं होगा, लेकिन आप जितना एक्सेप्टेंस करते जाएंगे उतना इजी होता जाएगा। एक सेल्फ गिल्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, जहां आपको लगेगा कि मैंने ऐसे इंसान को क्षमा करके बहुत बड़ा गलती कर दी है। तो आप ये माने भाई, यहां पर आप पहले तो ये भी माने ना कि हाँ मुझे ये संबंध वापस चाहिए, तभी तो हम ये खून का घूंट पी रहे हैं, और अगर नहीं चाहिए तो अपनी जिद पकड़ के बैठे रहिए, नहीं जुड़ेगा, बात खत्म हो गई। तो आप जब सब कुछ स्वीकार करते हैं, उसकी नकारात्मकता, अपनी नकारात्मकता, अपने क्षोभ, अपने गुस्से को भी, तो आपका मन क्लियर हो जाएगा। और एक क्लियर मन आपको आने वाले भविष्य में संबंध के जुड़ने के बाद सेल्फ गिल्ट नहीं देगा। देखिए पहले की गिल्ट तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार संबंध जुड़ गए और उसके बावजूद आप गिल्ट में हैं तो फिर ये आपको जीने नहीं देगा। तो इसका ध्यान रखिए। खैर, अब यहां तक हो गया। भविष्य इस रिलेशनशिप का यह है कि आप दोनों एक दूसरे को सम्यक रूप से समझ पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और एक दूसरे को एक रिलेशनशिप के बॉन्ड में ला सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। क्लोज करने से पहले पाइल 1 की रीडिंग, एक सवाल और, वो ये कि क्या सचमुच आपको इस टूटे हुए संबंध को जोड़ देना चाहिए? तो यहां रीडिंग कहती है कि इसकी नेसेसिटी दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये जोड़ना ज़्यादा जरूरी है तो फिर आप आगे बढ़िए। और अगर आप ये जानना चाहते थे कि शुड आई रिवाइव द रिलेशनशिप और नॉट, तो यहां रीडिंग कहती है नो, नहीं करना चाहिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 2 ऑफ कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं
कि टूटे संबंध क्या फिर से जुड़ जाएंगे, इसकी संभावना कितनी है और आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड द डेविल, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 2 ऑफ कप्स। क्या ये संबंध फिर से जुड़ जाएंगे? मेरे पास इसका क्लियर कट आंसर है कि हाँ, ये होने वाला है, बल्कि इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में आप थोड़ा सा असहज भी महसूस करते हैं और जो ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है, ऐसा दिखता है कि पिछले काफ़ी समय से सुगबुगाहट चल रही, लेकिन चीज़ें थोड़ी आगे कम बढ़ रही हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये चल रहा है, इसे ऐसे धीरे धीरे चलने दीजिए, इसे अपने आप जुड़ने दीजिए, आप जोर लगाकर जोड़ने की कोशिश ना करें। इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपका पुराना एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा बुरा दिखता है, जहां पर आपने काफ़ी कुछ किया उसके लिए और उसकी ओर से रिस्पॉन्स में आपको धोखा या नफरत या दोनों मिल गई। आपको यूज़ कर लिया गया, आपका इस्तेमाल किया गया, आपको नीचा दिखाया गया, आपको दूसरों के सामने भी नीचा दिखाया गया, आपके बारे में अनर्गल प्रचार किए गए, आपके बारे में दूसरे व्यक्तियों को नकारात्मक बातें बताई गईं और बहुत कुछ आपके विरुद्ध किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद मज़ेदार बात यह है कि आपकी अपनी प्रतिष्ठा में कुछ खास कमी नहीं आई है, क्योंकि दूसरे लोगों ने आपके बारे में चलने वाली नकारात्मक बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया और उसे ही गलत मान लिया। हालांकि यह संबंध आने वाले समय में एक बार फिर से जुड़ जाएगा, यही भविष्य है, लेकिन ये जो जुड़ाव है ये एफर्टलेस है, यानी ये ऑटोमेटिक जाकर के जुड़ेगा, आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आज पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ओरेकल डेक निकाल रहा हूं और देखता हूं कि ओरेकल कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है बुद्ध, भगवान बुद्ध। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड है तपस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है तमस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है श्री ब्रह्मा जी। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में से एक। इनके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब ओरेकल कार्ड्स यहां कहते हैं कि इस रिलेशनशिप का जुड़ना भी अच्छा, ना जुड़ना भी अच्छा, जुड़ना भी बेकार, ना जुड़ना भी बेकार, इस तरह की जो फीलिंग आपको लगातार परेशान कर रही है, वो फीलिंग अभी आने वाले काफी लंबे समय तक आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए आपको अपने मन को एक दुविधाजनक स्थिति से निकालना होगा। इसके लिए बुद्ध का कार्ड और तपस का कार्ड कहता है कि मन को शांत करिए और अपने उस रिलेटिव या उस पर्सन के बारे में किसी भी दूसरे से बातें करनी बंद कर दीजिए, उसके बारे में जानकारी करनी बंद कर दीजिए, उसका भला या बुरा सोचना या पता करना भी बंद कर दीजिए। और अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि वह आपके बारे में अभी भी जानकारी रख रहे हैं, तो उस चैनल को बंद मत करिए, उसको जानकारी रखने दीजिए। आपको प्रिविलेज लेनी है ऊपर की पोजीशन पर, आपको सुपीरियरिटी दिखानी है ना। आप अगर ये संबंध जुड़ना भी है तो आप हाई पोजीशन अक्वायर करके जुड़िए, आप इक्वल या लोअर पोजीशन क्यों अक्वायर करेंगे। इसलिए रीडिंग कहती है कि जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, उससे डिस्कनेक्ट रहेंगे, लेकिन उसके बारे में किसी को बुरा नहीं कहेंगे, उसके बारे में किसी को कोई नकारात्मक इंफॉर्मेशन अब नहीं देंगे कि भाई जो था हमने सब एक्सप्लेन कर दिया है, अब और ज़्यादा नेगेटिविटी बोलने की ज़रूरत हमें नहीं है। इस तरह का माइंडसेट लेंगे तो आपके अपने मान सम्मान में वृद्धि होगी, आप आत्मग्लानि से बाहर भी निकल आएंगे, आपका आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव्ड रहेगा और सेल्फ गिल्ट से निकल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान स्थिति के लिए जो एक दोषपूर्ण समस्या बनी है, उस समस्या का भान आपको रहेगा जो आपके मन को दुखाता रहेगा। इस मन के दुख को भी स्वीकार करिए, क्योंकि ये मन का जो दुख है, ये जितना स्वीकार करेंगे, इसे आप ठीक से समझें, अगर हम अपने मन में चलने वाले दुख को नकार दें
तो दुख बढ़ता जाता है, वो हमें परेशान करता जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन में चलने वाले दुख को स्वीकार कर लें कि ठीक है ये दुख है, हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम उस दुख से छूट सकते हैं। यही दुख से छूटने का एक रहस्य है जिस पर आप चाहें तो काम कर सकते हैं, और ये हर तरह के दुख पर काम करता है, इस पर भी काम करेगा। लेकिन अब आगे यहां पर तमस और ब्रह्मा जी का कार्ड ये कहते हैं कि आप अपने मन के दुख को जब स्वीकार करते चले जाएं, तो दुख को स्वीकार करने के साथ में ये नहीं करना है कि आप एक सेल्फ गिल्ट लें या अपने को अपराधी समझना शुरू कर दें। नहीं, ये नहीं करना। आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, इस बात से मुझे जो तकलीफ है उस तकलीफ को मैं एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेशन नहीं है कि पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कितनी नकारात्मकता हुई और कितनी नहीं। मुझे इसका रिग्रेट नहीं है, क्योंकि रिग्रेट आपको मुसीबत में डालेगा। बट आगे कहते हैं कि आप अपने मन को इस चीज के लिए एक रिक्रिएशन में डाल सकते हैं कि अब आप पहले से अधिक कैपेबल और मजबूत हो गए हैं या हो गई हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उस पर्सन को मैनेज करने के लिए, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन किए बिना चीजों को सकारात्मक पक्ष में बनाए रखने के लिए। यहां पर स्पेसिफिक आ रहा है कि अगर मामला प्रेम संबंध से जुड़ा है तो अब आप अपने को एक तैयारी में लाएं जिसमें आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट शामिल है, कि आप अपनी पर्सनालिटी में इतना इंप्रूव हो गए हैं कि अब अगर संबंध जुड़ते हैं या बातचीत शुरू होती है तो वह पर्सन आपकी इंसल्ट नहीं कर पाए, आप उसे परमिट नहीं करेंगे और किसी भी तरह से आपका फायदा ना उठा पावे। इसके लिए अगर उस पर्सन को इंसल्ट फील करनी पड़ती है, उसका ईगो क्रश हो जाता है, गिरता नहीं है, टूट जाता है, आपके पैरों के नीचे रौंद दिया जाता है, तो आप इसके लिए तैयार हैं। आप इसमें कोई सेल्फ गिल्ट ना लें। दैट मीन्स अगर संबंध वापस जुड़ते हैं और प्रेम संबंध है ये, और प्रेम संबंध जुड़ने के बाद पहला उसे अपनी इंसल्ट करने की परमिशन मत दीजिए, अपने को यूज मत करने दीजिए। और अगर वो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करता है या करती है, और इस सिचुएशन में आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप गिल्ट में नहीं आ रहे, बल्कि आप एक ऐसी हाई पोजीशन पर अपने आप को डाल रहे हैं जहां आपको खुद पर प्राउड है कि भाई वो रिलेशन टूटा, जिस मोमेंट में टूटा मुझे उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है, और अगर अब ये जुड़ रहा है और जोड़ा जा रहा है तो ये तुम जोड़ना चाहते हो या तुम जोड़ना चाहती हो, तो मैं इधर से ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, वरना मुझे अभी भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो, काइंडली गो टू हेल, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। दैट मीन्स उसे मौका दीजिए, उसे समय दीजिए कि वो सोचे कि मुझे जुड़ना है या नहीं जुड़ना। और अगर उसको उसके जुड़ने की प्रक्रिया में आपके द्वारा उसकी इंसल्ट होती है, उसका ईगो टूट फूट जाता है, आपके पैरों के नीचे रौंदा दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, तो इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करनी है, क्योंकि इसी से उस पर्सन को आप एक डाउन पोजीशन पर ले जा पाएंगे। अगर वो डाउन पोजीशन पर जाएगा तभी आपको अपनी हाई पोजीशन की फीलिंग्स आएंगी, और इस तरह से ही आपके बीच में इक्वलिटी आ पाएगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि मैं हाई वो लो, तो इक्वलिटी कैसे आएगी, बट जो फ्यूचर है वही मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप वर्तमान में इक्वल पोजीशन या भविष्य में एक इक्वल पोजीशन पर आकर रिलेशन को जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आप डाउन चले जाएंगे। इसलिए आपको हाई पोजीशन लेकर जोड़ना है, क्योंकि जब आप हाई पोजीशन लेकर रिलेशन को जोड़ेंगे तो आप एक स्टेप गिरेंगे जरूर और तब इक्वल आ जाएंगे। ये थोड़ा अजीब है, मजेदार है, बट इसे करिए। अब एक और चीज अंत में क्लोज करने से पहले, अगर किसी तरह का व्यापारिक संबंध था जो टूट गया था, तो उसमें भी आपको यही करना है, उस पर्सन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को जोड़ने के लिए अपने आप को लालच में नहीं दिखाना है। शो आउट मत करिए कि मेरी गरज है, ऐसा दिखाइए कि तुम्हारी गरज है तो जुड़ो, वरना भाड़ में जाओ, और संबंध जुड़ेगा। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।